हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैक। तो गाइस आज का क्या है, पार्ट 3 वीडियो है मनोविज्ञान का, जो मिड टर्म एग्ज़ाम और जो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में होने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम। जो सेकेंड मतलब जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं जिनका सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये MCQ क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का किसमें आएंगे, मिड टर्म एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आएंगे। किससे आएंगे? मनोविज्ञान से। ठीक है, मनोविज्ञान का जितना चैप्टर है, मतलब जितना सिलेबस है पार्ट सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें से मतलब 8 यूनिट, जो 8-9 यूनिट है, सभी में से आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? हमारा पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। तो कौन से लेसन से क्वेश्चन है हमारे? मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी का महत्व एवं प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को गाइस शुरू करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें दिया क्या है हमारे वीडियो में कि देखिए दिया है पहला क्वेश्चन कि स्टैटिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई? तो लैटिन भाषा शब्द से हुई। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किन अर्थों में सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया गया है? उपयुक्त दोनों, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसी तरह वीडियो में बने रहिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और सभी के पास शेयर कर दीजिए हमारा वीडियो। ठीक है, और वो वीडियो को देख लेंगे। तो जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कि 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि सांख्यिकी शब्द का किन अर्थों में उपयोग होने से इसका अभिप्राय संपंकों या आंकड़ों से होता है? ठीक है, बहुवचन। ठीक है, क्या है? बहुवचन, बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी विज्ञान के लिए सांख्यिकी को किन अर्थों में प्रयोग किया गया है? एक वचन में प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी अनुमान एवं संभावना संबंधी शास्त्र है। यह कथन किसका है? वार्डिंगटन का है। किसका है? वार्डिंगटन का है। किसका है? वार्डिंगटन का है। ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है कि सांख्यिकी गणना व अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने वाली प्रणाली। यह कथन किस मानववैज्ञानिक का है या किस कथन मतलब लेखक का है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किंग का है। किसका है? किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। यह कथन किसका है? क्रॉस्टन एवं काउडेन का है। किसका है? क्रॉस्टन और एवं काउडेन का है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, ध्यान से पढ़िएगा। हमारा क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट से देखना है। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी, क्या दिया है? सांख्यिकी वह विज्ञान है। क्या है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से एकत्र किए जाते हैं। क्या? एकत्र किए जाते हैं और आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना व व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। यह कथन किसका है? सेलिगमैन का है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, सेलिगमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों के समूहों के गुणों को गिनने व मापन से प्राप्त हुए आंकड़ों के संबंध रखती है। कथन किसका है? केंडाल का है। किसका है? केंडाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? हमारा वीडियो में बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों के संख्यात्मक विवरणों को संपर्क कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखे। यह कथन किसका है? बाउले का है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बाउले का है। तो बाउले कौन थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बाउले का थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया? समकों के तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? मूल एंड केंडाल का है। तो ऑप्शन नंबर डी, मूल एंड कंडाल। ऑप्शन नंबर डी, मूल एंड कंडाल लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सांख्यिकी उन तथ्यों के योग को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, जिनकी गणना या अनुमान शुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित किया जाता है और एक दूसरे
के संबंध में उपस्थित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? होरिस सिक्राइस्ट का है। किसका है? होरिस सिक्राइस्ट का है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? संख्यांकी की प्रकृति कैसी है? क्या दिया है? संख्यांकी की प्रकृति कैसी है, मतलब संख्यांकी क्या है? तो उपयुक्त सभी, विज्ञान भी है, कला भी है, गणितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्यांकी रीतियां हैं? उपयुक्त सभी हैं। तो कौन सा है? संग्रहण, सरलीकरण और उपस्थितिकरण, संबंध, स्थापन, निर्वचन। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? संख्यांकी रीतियों के विभाजन में कौन सा विकल्प सही है? उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी में संग्रहण, ऑप्शन बी नंबर प्रस्तुतिकरण और सी नंबर विश्लेषण एवं निर्वचन। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यांकी के क्षेत्र के अंतर्गत में निम्न किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त सभी में क्या कहते हैं? संख्यांकी की विषय सामग्री, संख्यांकी का स्वभाव और संख्यांकी की सीमाएं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी लगा कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि संख्यांकी की विधियों की सहायता किसे एकत्रित किया जाता है? समंक से। किसे एकत्रित किया जाता है? समंक से एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, समंक से एकत्रित किया जाता है। तो इस चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि संख्यांकी की रीतियां वह प्रक्रिया है जिनका उपयोग अंकों के संग्रहण, प्रबंध, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं प्रस्तुतिकरण में। यह कथन किसका है? जॉन्स एवं जैक्सन का है। तो ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन एवं जैक्सन का है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन व्यवहारिकी संख्यांकी का प्रकार है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, वर्णनात्मक व्यवहारिक संख्यांकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक संख्यांकी, व्यावसायिक संख्यांकी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि संख्यांकी विश्लेषण की दिया है क्या? संख्यांकी को किन विधियों में दिया है? संख्यांकी विधियों को निम्नलिखित में किन भागों में विभाजित किया गया है, मतलब किन भागों में बांटा गया है? तो उपयुक्त सभी। आंकड़ों का संग्रहण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्यांकी विश्लेषण के कार्यविधि के अनुसार संख्यांकी रीतियों का निम्न में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस उपयुक्त दोनों में क्या आ जाएंगे? सांख्यिकी विश्लेषण के लिए कार्यविधि के अनुसार सांख्यिकी रीतियों का निम्न में से कौन सा विभेद स्वरूप है? उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी, विवरणात्मक संख्यांकी, निष्कर्षात्मक संख्यांकी। क्या है दिया है? निष्कर्षात्मक संख्यांकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो संख्यांकी रीतियां वह प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग अंकों के संग्रहण, प्रबंधन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। कथन किसका है? जॉन्स एवं जैक्सन का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से संख्यांकी का सार्वभौमिक नियम क्या है? उपयुक्त सभी हैं। तो उपयुक्त सभी में ए नंबर संभावना व सिद्धांत, बी नंबर संख्यांकी नियमितता नियम और सी नंबर महांक जड़ता नियम। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्यांकी विज्ञान नहीं बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि। यह कथन किसका है? क्रास्टसन व काउंडेन का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि संख्यांकी मूलभूत ज्ञान का क्या दिया? संख्यांकी मूलभूत का ज्ञान समूह नहीं है अपितु ज्ञान प्राप्त करने के लिए रीतियों का समूह है। यह कथन किसका है? वालिस एंड रॉबर्ट्स का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान की निम्न में से कौन सी अवस्था है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्यांकी के तीव्र है जिन्हें मुझे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का है। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गजब का क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को रटा जाइएगा। संख्यांकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1749 ईस्वी में किया। गजब का क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गजब का क्वेश्चन गाइस, देखिए क्वेश्चन ही धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रैटेजी शब्द का प्रयोग किस सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? गॉडफायर एकेनवाल ने किया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि संख्यांकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गॉडफायर एकेनवाल को कहा जाता है, संख्यांकी का पिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? संख्यांकी की उत्पत्ति निम्न में से किन रूपों में हुई? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी, राजाओं के विज्ञान, राज शिल्पकला और राज्य कला। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या तथा धन वितरण के आंकड़े सर्वप्रथम किसने कराए थे? मिस्र के सम्राट ने कराए थे। मिस्र के सम्राट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शासन व्यवस्था के लिए आंकड़े एकत्र करने की रीति तथा संगठन का उल्लेख किसमें मिलता है? उपयुक्त सभी में मिलता है। मनुस्मृति, शुक्र नीति, अर्थशास्त्र, मतलब तीनों में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों के लिए सांख्यिकी रीति उपयोगी है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्रियाओं का नियोजन, ग्रामों या मानकों का निर्धारण, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सांख्यिकी की परिसीमाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समंकों के प्रति अविश्वास के निम्न में से कौन कारण है? उपयुक्त सभी। विशेष का ज्ञान का अभाव, समंकों का दुरुपयोग, सांख्यिकी की सीमाओं का उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समंकों के प्रति अविश्वास को दूर करने तथा दुरुपयोग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी या कौन सी सावधानी की जानी चाहिए? उपयुक्त सभी की जनते। विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, आत्मसंयम करना चाहिए, स्पष्ट व स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसंधान शब्द का क्या अर्थ है? मतलब अनुसंधान शब्द क्या है? ज्ञान की खोज। अनुसंधान का मतलब ज्ञान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सांख्यिकी अनुसंधान का प्रमुख चरण है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अनुसंधान का आयोजन, समंकों का संकलन, समंक व्यवस्था एवं विश्लेषण। की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है हमारा, अच्छी तरह से दिया गया है, अच्छी तरह से देख लीजिए आप सभी को। अगर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो को पॉज कर, मतलब वीडियो को भी यूज करके देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अनुसंधान क्रिया का अंतिम चरण क्या है? उपयुक्त दोनों। समंकों से उचित और निष्पक्ष निष्कर्ष निकलना। अभी नंबर में दिया है अंतिम रिपोर्ट तैयार करना। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। सांख्यिकी अनुसंधान के मूल आधार क्या है? समंक हैं। क्या है? समंक हैं। विश्लेषण की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन है? उपयुक्त सभी। मध्य, अपकीकरण, सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संकलन से पूर्व अनुसंधान का आयोजन करते समय निम्न में से किन बातों को स्पष्ट रूप से विचार कर लेना आवश्यक है? उपयुक्त सभी कर लेना आवश्यक है। सूचना के स्रोत, शुद्धता की मात्रा, सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण, डी नंबर। उपयुक्त सभी। सांख्यिकी अनुसंधान में क्या आवश्यक है? नियोजन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हम बार बार पूछ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को अच्छा है। तो शतोत्तर का निर्णय निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? उपयुक्त सभी। अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनुसंधान की संरचना कैसे की जाती है? उपयुक्त सभी पद्धति द्वारा, परिचयन प्रणाली द्वारा, संचय पद्धति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। सरकारी अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है? तो उपयुक्त सभी केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, विशेष सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समंकों के दुरुपयोग से बचने के लिए क्या अपेक्षित है? मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो उपयुक्त सभी। सतर्कता और सावधानी गणना, तीनों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीनों चीज़ों अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा नियमित रूप से समय समय पर स्थायी विभागों के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? क्रमिक अनुसंधान के द्वारा स्थायी विभाग के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्य कथन को चुनिए। क्या दिया? सत्य कथन को चुनिए। तो संख्यात्मक क्या दिया? संख्यात्मक माप का एक अनुष्ठित, क्या दिया? सुनिश्चित आधार होना आवश्यक है। ये भी सही है। अनुसंधान संगणना पद्धति से किया जा सकता है, यह प्रचयन प्रणाली द्वारा, क्या दिया? प्रतिचयन प्रणाली द्वारा। ये भी सही है। समंक क्या दिया है? समंक सांख्यिकी अनुसंधान का मूल आधार है। ये भी ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी मतलब सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के क्षेत्र में सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बालक शिक्षा के आधार पर बालकों के वर्गीकरण के क्षेत्र में शिक्षा की उपयोगिता क्या है? उपयुक्त सभी है। बालकों का लेख निर्देशन के क्षेत्र में, अध्ययन का अध्यापन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिपेट विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टिपेट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, टिपेट ने। निम्न में से कौन सी संख्या टिपेट की देव संख्याएं कही जाती हैं? 41,600। ऑप्शन नंबर ए। टिपेट विधि का उपयोग करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। संख्याओं के क्रम में अंतर नहीं आना चाहिए, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। निर्दार्श छाटने की सबसे प्रचलित रीति मतलब विधि कौन सी है? देव दर्शन है। क्या है? देव निदर्शन है। ऑप्शन नंबर डी, देव निदर्शन है।
देव निदर्शन सबसे सरल परंतु कठोरात्मक पूर्वक चुना गया निदर्शन है और सभी जटिल प्राणियों के आधार। यह कथन किसका है? फ्रैंक एटस का है। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक एटस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सत्य कथन को चुनिए। क्या दिया? सत्य कथन को सुनिए। देव निदर्शन द्वारा न्यायादर्श साटने की सबसे प्रचलित रीति है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देव निदर्शन विधि में समग्र की इकाइयों के नाम पर के आधार पर पर्चियां बना ली जाती हैं। यह भी ऑप्शन सही है। देव निदर्शन विधि में जितने न्यायादर्श सुनने होते हैं उतना ही पर्चियां बना ली जाती हैं। यह भी ऐसा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समान संख्यांकीय प्रणाली देव प्रवरण निदर्शन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिगत सुविधानुसार न चुनकर उदाहरणार्थ प्रत्येक पांचवी इकाई को अव्यक्तिगत क्रमांक से चुनते हैं। और चुनने का मतलब दिया है कि कह रहा है कि प्रत्येक पांचवी इकाई को अव्यक्तिगत क्रमांक से चुनने को देव चयन कहते हैं। तो देव चयन किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत असुविधानुसार न चुनकर उदाहरण प्रत्येक पांचवी इकाई को अव्यक्तिगत क्रमांक से चुनने को देव चयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? यह कथन किसका है? बोगार्ट्स का है। ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। मतलब अगला चैप्टर क्या है मनोविज्ञान का, चलिए देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।